हम जिस ईश्वर के संतान हैं उनकी सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। बस हम सुप्त अवस्था में हैं या फिर अपनी शक्तियों से अनजान हैं। क्या आपने कभी लोगों को कहते सुना है, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे? वो सही कहते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे द्वारा किए गए कार्य को सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हो रहा है या कॉन्शियस माइंड। सपनों को पूरा करने की पावर कैसे मिलेगी, किसी कार्य को लेकर कंफ्यूज क्यों होते हैं, हम टारगेट से दूर क्यों हो जाते हैं, मन क्यों भटकता है, और भी बहुत सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही अंत में जानेंगे निष्कर्ष क्या निकलता है इस वीडियो का, जिससे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो का बेनिफिट आपको अंत में निष्कर्ष से ही सही से पता चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ उदाहरण के साथ। क्या आपने हेलन केलर का नाम सुना है, जो कि अपंग होने के बावजूद भी एवरेस्ट पर चढ़ गई? कैसे? उत्तर है सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन, अपने अवचेतन मन को बस में करके। कुछ और भी उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। एक बच्चा जो ना जाने कैसे एक स्थान पर खड़ी ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। उसकी मां ने मदद के लिए बहुत आवाज दी, किंतु आसपास कोई नहीं था। उस मामूली सी महिला ने अकेले ट्रक को उठा दिया तथा अपने बच्चे को बाहर निकाल दिया। कैसे? उसे बस इतना पता था कि उसका बच्चा उसे जीवित चाहिए। मां की ममता जो अपने बच्चे के लिए सबकॉन्शियस माइंड में दबी रहती है, उस वक्त जाग गई। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। आपका शरीर तथा शरीर के सिस्टम चलाने वाला आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। किसी बीमारी को ठीक करने से लेकर आपके असंभव से लगने वाले सपनों को पूरा करने की पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही होती है। अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो मुझे पता है कि आप अपने जीवन के स्तर को बदलने की राह पर हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका जो भी लक्ष्य होगा उसे पाने में आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। हमारा माइंड दो भागों में डिवाइड किया गया है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारे मन या फिर दिमाग की तीन अवस्थाएं होती है। फर्स्ट, कॉन्शियस माइंड चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन एंड अनकॉन्शियस माइंड अचेतन मन। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। कॉन्शियस माइंड, जिसे हम कॉन्शियस माइंड या लॉजिकल माइंड के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रमुख कार्य होता है तर्क करना, मतलब किसी भी चीज के बारे में तर्क करके सही जानकारी को प्राप्त करना। चेतन मन अर्थात कॉन्शियस माइंड हमारे पूरे मन का केवल 10% होता है। जब हम कोई भी कार्य एकाग्र करने के लिए यानी ध्यान रखते हुए करते हैं तो यह हमारा कॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे हम पहली बार कोई काम करते हैं तो हमें उस काम को करने की आदत नहीं होती और उस काम को सोच समझ कर करते हैं और ध्यान देकर करते हैं। उस काम के बारे में जो मन से लगता है उसे चेतन मन कहते हैं अर्थात कॉन्शियस माइंड। हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम सभी किसी भी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं तो वह हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। जब हम किसी चीज पर तर्क करते हैं तो यह भी कॉन्शियस माइंड से ही होता है। चलिए अब हम समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो पार्ट है जो कल्पनाओं को भी हकीकत में बदल सकता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड दिमाग का 90% भाग होता है, इसलिए इसकी कार्य क्षमता भी बहुत अधिक होती है और यह 24 आवर तक काम करता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं जिससे हमारी आदत हो जाती है तो उसके लिए हमें सोचने की ट्रेन नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा सब काम अपने आप होता है तो यह हमारा सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। तो चलिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम बाइक चलाना सीख जाते हैं तो हमें ये सोचना नहीं पड़ता कब ब्रेक लगाना है, यह हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप कर देता है। जब हम किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं तो यह विश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हमारे माइंड में जो इमोशन फीलिंग्स आती है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आती है। जब हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक याद रखते हैं तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही याद होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ही अधिक होता है और अद्भुत है। अगर हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो हमें बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता देना चाहिए। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है कि ये काम करना है तो सबकॉन्शियस माइंड उस कार्य को अपने आप कर देता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। चलिए अब हम जानते हैं लास्ट पार्ट, अवचेतन मन अर्थात अनसबकॉन्शियस माइंड। अनसबकॉन्शियस माइंड हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है
जिसके अंदर हमारे पैदा होने से अब तक की कई घटनाएं होती हैं, लेकिन हमें याद नहीं होता। वो हमारे एक्टिव मेमोरी का हिस्सा नहीं होता। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो अनसबकॉन्शियस माइंड बेहोशी की अवस्था होती है। जैसे जब आप पैदा हुए थे तो आपको सबसे पहले स्पर्श किसने किया था, पता नहीं। आप 4 महीने पहले दोपहर 12 बजे क्या कर रहे थे, पता नहीं। यही अनसबकॉन्शियस माइंड की उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं निष्कर्ष की, जो कि मेन पॉइंट है इस वीडियो का। अभी तक अगर आपने कुछ नहीं समझा है तो आप निष्कर्ष से पूरी तरह से वीडियो के सारांश को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निष्कर्ष। एक मनुष्य तार्किक रूप से जहां तक सोच सकता है वही सीमा कॉन्शियस माइंड की अंतिम सीमा होती है, और जिस जगह पर सारी तार्किक सीमाएं समाप्त हो जाती है वहीं से सबकॉन्शियस माइंड का क्षेत्र शुरू हो जाता है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है दोस्तों कि यदि किसी भी कार्य, स्थिति या परिस्थिति को लेकर हमारा मन यदि कोई भी किसी तरह का लॉजिकल यानी कि तर्क प्रस्तुत करता है, उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड ही कार्य कर रहा होता है। किसी भी इंसान के विचार प्रक्रिया के 2 भाग होते हैं। हमारे मस्तिष्क द्वारा सोचे गए तार्किक विचारों का संबंध हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है, तथा हमारे भावनाएं, विश्वास और संवेदनाओं के विचार प्रक्रिया का संबंध सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। अगर आप अपने तार्किक विचार प्रक्रिया के आधार पर जब तक कोई कार्य करेंगे तब तक आप कभी भी कॉन्शियस माइंड की अंतिम सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही किसी कार्य को आप भावनात्मक रूप से करते हैं, अपने दिल के स्तर पर करते हैं या फीलिंग्स या इमोशन के साथ करते हैं, तो वैसे ही वो बात या कार्य कॉन्शियस माइंड की अंतिम सीमा को पार कर सबकॉन्शियस माइंड के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही एक महिला और एक अपाहिज के बारे में बताया था, लेकिन ऐसे कार्य जो लाखों करोड़ों में कुछ ही लोग कर पाते हैं। इसलिए यदि ऐसा कोई कार्य करने के सोच रखते हैं आप, तो यह कार्य सिर्फ चेतना मन के सहारे से नहीं हो सकता है। यानी कि यदि आप इतिहास रचने के बारे में सोच रखते हैं तो यह काम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड का भी यूज़ करना होगा। जैसे ही आप अपना सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपकी उपलब्धियां, सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसे पता चलेगा कि कॉन्शियस माइंड कर रहा है या सबकॉन्शियस माइंड। इसका आंसर बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड की ताकत सीमित है और सबकॉन्शियस माइंड असीमित अर्थात अनलिमिटेड। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सर्वशक्तिमान रहा है, क्योंकि इंसान भावना प्रधान जीव है और भावनाएं शक्ति का प्रतीक होती है। जहाँ कहीं किसी कार्य के प्रति आपके मन में डॉट्स आ जाते हैं, आप इसे आंखें बंद करके समझ सकते हैं कि ये कार्य करने के लिए जो शक्ति या पावर आपके मिल रही है वह चेतना मन की ताकत है अर्थात कॉन्शियस माइंड। क्योंकि डॉट्स मतलब लिमिटेड पावर, मतलब सबकॉन्शियस माइंड से काम नहीं हो रहा आपका, ये जो कार्य हो रहा है कॉन्शियस माइंड से। और वही कोई संदेह नहीं, कोई डॉट्स नहीं का मतलब होता है अनलिमिटेड पावर, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर। उदाहरण के तौर पर किसी कार्य को करते समय अगर डॉट्स आते हैं, जैसे इस कार्य को तो मैं कर रहा हूँ पर दुनिया क्या सोचेगी, कहीं यह कार्य असफल हो गया तो मेरा क्या होगा, मुझे लगता है यह कार्य मेरे से नहीं हो पाएगा। बस इतना याद रखिए कि अगर किसी भी कार्य के प्रति आपको अपने सबकॉन्शियस पावर को लेना है तो उस कार्य को आपको पूरे मन से, दिल से, संपूर्ण एकाग्रता के साथ करना होगा। तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पकड़ में आ जाएगा। आपका मन किसी कार्य के प्रति जितना कम विचलित होगा, जितना कम भटकेगा, यानी उस कार्य के प्रति आपका मन जितना ज़्यादा एकाग्रित होगा, जितना ज़्यादा केंद्रित होगा, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड की ऊर्जा या शक्ति उतनी ही ज़्यादा प्राप्त होगी। और अंत में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। विश्वास हृदय की वह कलम है जो स्वर्गीय वस्तुओं को चित्रित करती है। इंसान जितना अपने मन को मना सके उतना खुशी रह सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।